प्रॉब्लम पे हमने एक बार पहले एक मेडिकल प्रॉब्लम पे एक बार पहले भी हमने एक मीटिंग की थी, आगे भी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स करते रहेंगे। लेकिन आज की मीटिंग मेनली इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो कई लोग हैं जिन्होंने अपना क्या फैमिली में किसी पर्सन को लॉस किया है, या फिर जिन्हें सीवियर डिसीज हुई है और उस सीवियर डिसीज की वजह से उन्होंने काफी स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम को वो लोग सफर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास भी कई कॉल आते हैं, इस तरह के लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से हम अपनी डिफिकल्टीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। तो पर्टिकुलरली जिन्होंने अपने किसी लव्ड वन को लॉस किया है, उसके लिए एक ब्रीफ कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। और उनमें से कुछ बातें हैं जो सभी के काम आएंगी, पर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दोज पीपल हु हैव लॉस्ट समबडी इन देयर बिकॉज ऑफ दिस कोविड और अदरवाइज ऑल्सो। तो कुछ कुछ चीजें होती है, उसमें सबसे पहली चीज आती है कि किसी के साथ आप इतने टाइम रहे हैं, जिंदगी पूरी प्लान की है, अपने जिंदगी बिताने के लिए किसी के साथ पूरा माइंड मेकअप करके रखा है आपने, और सडनली यू लॉस दैट पर्सन। तो डेफिनेटली पेन होना बहुत श्योर है, कोई इसमें एबनॉर्मल नहीं है। दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल कि कुछ महीनों तक आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, इमोशनल सफरिंग होगी आपकी, अनटिल अनलेस कि आप या तो इंसेंसिटिव हैं या पूरी तरह आप संत बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीज है, सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करें। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि पता नहीं उन्हें ही बहुत ज्यादा सफरिंग हो रही है, क्या बात है, पर ये नॉर्मल चीज है और ये सफरिंग आपको उठानी है, उठाना ही होगा कुछ टाइम। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उस सफरिंग को हम इजीली उठा पाए। सफरिंग तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसे हम नहीं कम कर सकते, वो एक बार हो गई तो हो गई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बार बार लोगों के माइंड में आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई विद मी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर सब लोग, आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो लाइफ टाइम में हर किसी के साथ कभी ना कभी इस तरह की नेगेटिव घटनाएं हुई है। मेरे साथ हुई है, डॉक्टर नीरज जो यहाँ पर है उनके साथ हुई है। हर किसी के साथ कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक छोटी सी स्टोरी है बुद्धा की, भगवान बुद्ध की। कहते हैं उनके पास एक लेडी आई कि मेरा उसका बच्चा सरवाइव नहीं किया था, मर गया था, तो उसको लेके आई उनके पास गोद में और उनके सामने रख दिया। बोले कि आपको सब लोग भगवान कहते हैं, तो अगर आप भगवान हैं तो इसे जिंदा करके दिखाएं। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, आप इसे यहीं छोड़ दो, हो जाएगा। और तुरंत भागी भागी गई, कई घरों में वो गई और कई घरों में उसने कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उसे पता चला कि हर कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कभी कोई डेथ नहीं हुई हो। तो उसे फिर समझ में आया, वो वापस आई, चुपचाप अपने बच्चे को उसने गोद में लिया और बुद्ध के पैरों में गिर गई। बोली कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि ये हमारी डेस्टिनी की बात है, हर किसी के साथ लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो ये होता ही है, तो ये चीज एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। तो उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, बुद्ध से उन्हें प्रणाम किया और बच्चे को लेकर चली गई। तो ये ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ ही हो रहा, हर किसी के साथ लाइफ में कभी ना कभी होता है, किसी के साथ पहले हो चुका है, किसी के साथ आगे होगा। अब हमें क्या क्या करना है इन सब, इससे थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए सिचुएशन से, कि हम थोड़ा इसीलिए ओवरकम कर सकें। वो है सबसे पहले कि आप फ्रिक्वेंट शेयरिंग करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने लव्ड वन है, जो लोग बचे हैं, उनके साथ फ्रिक्वेंट शेयरिंग करें। जो भी आपके साथ पेन हो रहा है, जो भी आपके पुराने मोमेंट आपको याद आते हैं, जो भी आपका मन करता है, उसके लिए आप फ्रिक्वेंट शेयरिंग करें। सेकेंड थिंग, आप जो रूटीन काम है आपके, उससे बिल्कुल भी दूर ना जाए, उसे बंद ना करें, अपने रूटीन काम को जरूर कंटिन्यू करें। भले ही आप दुखी मन से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर
आप मे भी हो सकता है 80-90% तक ही अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पाए, क्योंकि आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। पर कोई बात नहीं, आप जरूर ईमानदारी से काम जरूर करते रहे, अपना रूटीन काम बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छा, एक चीज है कि सफरिंग हो रही है ये नॉर्मल है, लेकिन अगर उस सफरिंग में सीवियर डिप्रेशन आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, या फिर कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में इमरजेंटली बहुत जल्द से जल्द आप किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें। अगर बहुत ज्यादा सफरिंग है तो जरूर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें विदाउट एनी डिले। ठीक है ना? लेकिन नॉर्मल सफरिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो होगी कुछ एक महीनों तक, हो सकती है 2-4 महीने तक। ठीक है, दैट इज नॉर्मल। तो आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को कंटिन्यू करें। आप बीच बीच में ना थोड़ा बिगरस फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस करें। बीच में 10-20 मिनट के लिए एकदम फास्ट रनिंग कर ली, या फिर जॉगिंग कर ली, या फिर दिन में 2 से 3 बार कुछ ना कुछ विग्रस एक्टिविटी करें, जो भी आपको ठीक लग रही है। बच्चों के साथ खेल लिए, फिजिकल कोई गेम है, बैडमिंटन खेल लिए, कुछ भी। बीच बीच में कुछ विग्रस फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, 10-20 मिनट 30 मिनट, जब तक कि आप थक ना जाए। इसके अलावा हेल्प करना, हेल्प इज हेल्प, आई सेज कि हेल्प इज हेल्प। एक्चुअली हेल्प करना एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड का एक नॉर्मल कैरेक्टर है। हम कई बार हेल्प को इस तरह से लेते हैं कि कुछ लोग हेल्प करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारा माइंड हेल्दी है, तो हमारे अंदर से अपने आप हेल्प करने का मन करता है। तो ये एक पैरामीटर भी है। ठीक है ना? दूसरी बात उल्टे भी सही है कि अगर आप हेल्प करते हैं लोगों की, तो आपका माइंड हेल्दी होने लगता है। हेल्प से आप हेल्थ की तरफ जाते हैं। तो आई कैन से हेल्प इज हेल्प। और हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करके सही मायने में आप अपनी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप कभी करके देखिए, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। खुद की हेल्प, खुद की रिकवरी, खुद की हीलिंग बहुत तेजी से होगी अगर हम हेल्प करते हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी लोगों की हेल्प करते रहें। ठीक है ना? जरूरी नहीं बड़ी हेल्प करें, और किसी की हेल्प करने के लिए अपने आप को डेंजर में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अगर अभी कोविड टाइम है, आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आ सकते कोविड पेशेंट के, तो दूर से हेल्प करें, टेलीफोनिकली हेल्प करें। और किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, अच्छा, हेल्प करते वक्त हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। ऐसे ही ब्लाइंडली हेल्प नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे बेगर्स हैं, वो दिन भर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, आप देखते हैं। और कई लोग होते हैं जो उनको कुछ ना कुछ लगातार देते जाते हैं। तो कई लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक पूरा का पूरा दिन भर महीने भर का राशन उन्हें दे देते हैं। तो एक्चुअली उनको जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? जो छोटे मोटे काम करने वाले थे, रिक्शे वाले हो गए हैं, या फिर जिन्हें काम करके अर्न करने की हैबिट है, वो मांग के नहीं खा पाते हैं। तो उनको हेल्प की जरूरत है, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका काम बहुत हल्का पड़ गया है। तो हम लोग जैसे इस तरह के छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के बजाय अपने आसपास की छोटी शॉप से शॉपिंग करें। तो कई तरीके हैं। फाइनेंशियल हेल्प, ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आप लोगों के साथ टेलीफोनिकली कनेक्ट होके उनकी सफरिंग को शेयर कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं हेल्प करने के, लेकिन एक हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर एक इमोशन होना चाहिए हेल्प करने का। तो हेल्प करते रहें। ठीक है ना कुछ ये आपकी हीलिंग में बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं, जो नॉर्मली तो हेल्पफुल है ही हमारे लिए। लेकिन इस वक्त ये क्रिटिकल टाइम जो चल रहा है, कोविड की प्रॉब्लम है, इतनी सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ है, और मेडिकल इश्यूज, इन सब चीजों से ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छे टूल हैं। एक मैं कहता हूँ, एक्सरसाइज और योगा में क्या डिफरेंस है? एक्सरसाइज मतलब बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी। जैसे मैं अगर हाथ को इस तरह से बार बार बंद कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो गई एक्सरसाइज। अगर मैं ऐसा डेली 50-100 बार साल भर तक करता रहूंगा, तो ये हाथ मजबूत हो जाएगा काफी।
योगा में क्या करते हैं? बीमारी आती थी तो क्या होता था, हमारे संत महागुरु, जैसे कि अभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम लोग क्या करते हैं, हवन करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे लाइफ में परेशानी आती है हमारी पूजा पाठ बहुत बढ़ जाती है। तो वो बीमारी जैसे आती थी तो स्टेट की या सिटी की बाउंड्रीज पे हम महा संत खड़े हो जाते थे। संतों ने बीमारी की एंट्री पे बीमारी से पूछा कि भाई आप आ रहे हो तो आप कितने लोगों को साथ ले जाओगे? तो बीमारी ने जवाब अपना नंबर बता दिया, भाई 100 200 500 इतने लोगों को मैं ले जाऊंगी। मृत्यु से पूछा गया, मृत्यु आप कितने लोगों को साथ ले जाओगे? मृत्यु ने कहा जितने लोगों को बीमारी साथ ले जाएगी ना, उससे आधों को मैं ले जाऊंगी। ठीक है। अब बीमारी और मृत्यु के साथ एक चीज और आती है साथ में, वो है भय। तो भय से पूछा गया आप किस किस को साथ ले जाओगे, कितने लोगों को ले जाओगे? तो भय ने कहा कि मैं तो किसी को नहीं ले जाऊंगी। भय से कौन जाता है? अब बीमारी को एंट्री दे दी संतों ने, ठीक है भाई अब ये होना है होएगा, जो ईश्वर का लिखा है तो एंट्री देनी पड़ेगी। अब देखा गया कि बीमारी जैसे कि 100 लोगों को ले जा रही थी, मृत्यु 50 को ले गई। भय को देखा गया तो भय के पीछे 1 लाख लोग चले जा रहे थे। संतों ने भय को पकड़ा और पूछा आपने तो बोला था मैं तो किसी को नहीं ले जाऊंगे। तो भय ने जवाब दिया कि मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जा रहा, ये सब मेरे साथ अपने इच्छा से चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जीवन की परेशानियां हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सुप्रीम पावर के कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम डरेंगे, साइकोलॉजी कहती है अगर आपके दिमाग में डर है, दिमाग में टेंशन है, चिंता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिविटी घेर लेगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तभी तो भय के हम लोग भय के पीछे चले जाते हैं, भय के पीछे डर हमें सताए जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे पड़ोसी के कोई रिलेटिव एक्सपायर हो जाए, हमारे घर में बुखार है, कहीं इसको कोरोना ना हो, कहीं कोरोना है तो कहीं इसको कुछ हो ना जाए। ये बहुत सारी चीजें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, हमने अपने चारों तरफ पता है क्या किया? जब से कोरोना आया हम लोगों ने ये तो सीख लिया, घर में कोई सामान आएगा 2 घंटे बाहर रखना है, 5 घंटे बाहर रखना है, धूप में रखना है, एक ऑरा क्रिएट करके रखना है, जो भी आना है सैनिटाइज करना है, बार बार नहाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। क्या हम बार बार अपने माइंड को भी रिफ्रेश करते हैं? क्या दिमाग को सैनिटाइज करते हैं? क्या अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं? क्या बस हम तो किसी ने बोल दिया वो एक्सपायर हो गया, हम फिर हम 2 लोगों को बताएंगे अच्छा ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया, वो टेंशन क्रिएट करेंगे, हम लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे। यू नो, मृत्यु और जीवन सिर्फ एक ही पावर के हाथ में है, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते। एक एक टाइम के लिए डॉक्टर्स वेंटिलेटर्स पे रख के कुछ आवर्स के लिए उसे रोक सकते हैं, कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो जो चीजें हम बदल ही नहीं सकते उनको हम अपने माइंड पे भारी क्यों होने दें? You know, your negative mind can change your complete life and put it in a negative way, but the situations can't change your mind. ये कहना बहुत आसान है कि आपको कुछ नुकसान हो गया, अभी इतने सडन लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, बिजनेस लॉसेस, death because of COVID, accidents, many lots of many problems all together, जो कि हम अपने पूरे लाइफ स्पेन में सुनते थे कि ऐसा हुआ, वो अब रोज सुन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम लोग ऑफिस जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होता है, ट्रैफिक आता है हमारे रास्ते में और हम पैनिक हो जाते हैं कि लेट हो रहे हैं, पर ये रोज की सिचुएशन है, रोज ट्रैफिक आता है, रोज लेट होते हैं, रोज परेशान होते हैं। तो ये कहना आप लोग से मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल है कि आप लोग टेंशन ना करें जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया है या अपने नियर डियर्स को खो दिया है, जिनके जो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, आपने उनको खो दिया है। लेकिन क्या अगर उसकी टेंशन करने से आपकी लाइफ स्मूथ, इजी, हैप्पी हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू विल कीप योर माइंड पॉजिटिव, योर लाइफ विल बी हैप्पी। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन वैसा हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हमारा
मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं whenever someone asks me how are you, I reply like I'm always fantastic, fit and fine, fantastic, beautiful, gorgeous, intelligent, happy. तो आप जितना this I am creating a positive aura around me. मैं मेरे चारों तरफ, मेरे जीवन में भी बहुत परेशानियां आई, आपके जीवन में भी आई, सबके जीवन में। नो वंस लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। किसी का जीवन खुशियों से और अच्छा भरा हुआ नहीं है। जैसे कि दिन के बाद रात आती है, अमावस के बाद पूनम आती है, वैसे वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट टाइम ऑफ अवर लाइफ। इससे बुरा समय ना तो आप लोगों ने देखा होगा ना हमने देखा होगा कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। उसके अलावा हम रोज कुछ ना कुछ सुन रहे हैं कि हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव बहुत सारे नुकसान, फाइनेंशियल या लाइफ लॉसेस, बहुत सारे हर तरह के लॉसेस हमने इस एरा में देखे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में देखे हैं। पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या आप टेंशन लेके कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलूँगी, क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा। अपने चारों तरफ एक सर्कल बनाएँ। उसमें हाँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, जो हो गया वो हो गया, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ सब अच्छा होगा, सब खुश होंगे, मेरा बिज़नेस आगे बहुत अच्छा वर्क करेगा, थोड़ा-सा टाइम और है वो निकल जाए। जैसे कि हम लोग, अगर कभी आपकी रात को 12-1 बजे नींद खुल गई सपोज़, तो आपको जाना है सुबह ऑफिस 9 बजे और आपको फिर नींद नहीं आ रही। लेकिन आप सुबह होने का वेट करते हैं ना, ये तो नहीं है कि आप रात को उठ के ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं या पैनिक होते हैं, वेट करते हैं हम लोग। तो वैसे ही हमें उस खूबसूरत सुबह का इंतज़ार करना है, जिस दिन सब बहुत अच्छा होगा। जो पास्ट लॉसेस हैं उनको हम नहीं भर सकते, द ओनली सुप्रीम पावर कैन कंट्रोल देम। और जो लाइफ्स हम खो चुके हैं उनको हम वापस रिकवर नहीं कर सकते। इट इज़ बियॉन्ड इम्पॉसिबल। वैसे मैं कहती हूँ इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, बट दिस थिंग इज बियॉन्ड इम्पॉसिबल विच इज इन द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम पावर। और उस सुप्रीम पावर से बड़ा कोई पावर नहीं है। जो लोग ईश्वर को, धर्म को नहीं मानते थे, आज वो भी कोविड के बाद से सब मानने लगे हैं और सुप्रीम पावर को जानने लगे हैं। उसकी नेचुरल जो डिजास्टर्स है उन पे बिलीव करने लगे हैं। मैंने देखा पिछले 1 साल से तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह बहुत बढ़ गए हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे वो भी मानने लगे हैं। सबसे फर्स्ट थिंग मैंने बोला, क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा। सेकंड, लेट्स टॉक विद द नेगेटिव पीपल। उनको आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपको नेगेटिविटी आपके माइंड में ला रहा है, नेगेटिविटी फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो डू अ थिंग, उनको आप अपने पॉजिटिव थॉट्स दे दीजिए। स्टॉप देयर, डोंट टेक देयर नेगेटिव थॉट्स इनसाइड यू। डोंट, नेवर टेक, नेवर पुट देम ऑन योर माइंड। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बोले कोई बात नहीं, हो गया, सब अच्छा होगा, वी कांट फुलफिल दीज लॉसेस, बट हमें आगे का सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हैप्पी रहना है। कभी भी, और अगर लगे कि बहुत ज्यादा कोई इंसान नेगेटिविटी फैला रहा है तो हम हर कुछ तो नहीं बदल सकते, पूरे विश्व की जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है ना। तो आप उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें। जैसे कि 2 गज की दूरी कोरोना में हमें रखनी होती है ना। क्यों? क्योंकि वो हमें फिजिकल लॉस पहुंचाएगा। अगर वो सामने वाले को कोरोना हुआ, हमें डर है, तो हम क्या करते हैं, उससे दूर बैठना है, छींक नहीं दे, उसने अगर कुछ टच कर लिया, सैनिटाइज करना है फटाफट। वी आर डूइंग दिस थिंग्स। लेकिन हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी भर गया तो हमने तो माइंड को सैनिटाइज किया ही नहीं। क्यों? सबसे ज्यादा आपको पता है, कोई भी बीमारी, द रूट ऑफ ऑल द डिजीज इज मेंटल हेल्थ। अगर हमारे दिमाग को किसी ने नुकसान पहुंचाया, आपको पता है जब आपको टेंशन होती है, जनरली लोगों को देखा है मैंने, जब टेंशन में होते हैं व्हाट हैपेंस, उनको बुखार भी होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं धीरे धीरे, और ये बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं, जैसे कि बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया। सबका रीजन क्या है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर, टेंशन। तो क्यों, जो चीजें हम बदल नहीं सकते उन चीजों की हम टेंशन क्यों लें? डोंट टेक टेंशन। थर्ड थिंग, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, डोंट लीव योर नॉर्मल रूटीन। ट्राई टू गेट अप अर्ली, 5-6 बजे, जितना जल्दी आप उठ सकते हैं उठें। अपना नॉर्मल रूटीन नहीं छोड़ेंगे तो एक आप रेगुलर जो नॉर्मल रूटीन जिएंगे, तो आपको कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकती। क्योंकि आप देखिए, अगर आप किसी दिन 12 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन आप लोग रात के 1 बजे सो रहे हैं, तो इससे ऑटोमेटिक आपके हेडेक और फीवर हो जाता है।
और अगर आप रोज एक सिंपल रूटीन जी रहे हैं 5-6 बजे या 7 बजे जब भी उठ रहे हैं, आई प्रेफर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 एंड 5 o'clock। उसके बाद आप अपने जो भी गॉड है उनको सबसे पहले माइंड में लाना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। व्हाटएवर गॉड यू फॉलो। सेकंड थिंग, योगा, मेडिटेशन जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, दैट दोज आर द मोस्ट हीलिंग थिंग्स। अब मुझे लोग ये बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर या जितने वो प्लेयर्स हैं या वो फलाना एक्टर वो तो बहुत एक्सरसाइज करता है, उसको भी कोरोना हो गया। तो मैं आपको इस चीज का जवाब ये दूंगी, कोरोना अगर कोई बीमारी आपको लग भी जाती है ना, तो अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आपके लंग्स इतने फिट हैं कि आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोई और भी बीमारी लग जाती है तो भी आप फिजिकली अगर एक्सरसाइज, योगा, अपनी बॉडी, एक चीज मैं बहुत जरूरी बताना चाहूंगी, हमारा दिमाग और हमारा शरीर मशीन है, मानते हैं आप लोग? दिमाग और शरीर मशीन्स हैं। जैसे कि किसी भी मशीन को हमने लिया और हमने उसको रख दिया साइड में, अगर उसको साल 2 साल 6 महीने काम में नहीं लेंगे तो उसमें जंग लग जाएगी, और जब काम में लेने की कोशिश करेंगे वो वर्क नहीं करेगी। वैसे ही हमारा शरीर है, जितना हम काम कम में लेंगे उतना वो खराब होता जाएगा, उसके वो पार्ट्स खराब होते जाएंगे। तो जितना हम अपने ब्रेन और बॉडी को काम में लेंगे वो उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे। जैसे मशीन को जितना चलाएंगे उतना वो प्रोडक्शन करती जाएगी ना, फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई हैं तो वैसे ही अगर हम अपने दिमाग और शरीर को जितना काम लेंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन देंगे। मतलब हम लॉन्ग टाइम तक फिट रहेंगे, मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे, तो हम अपने बच्चों को खुश रख पाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन को खुश रख पाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, दिस इज द थिंग विच वी कैन। ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, दीज आर द नेगेटिव थॉट्स जो कभी नहीं होने चाहिए। So this is the all what I want to say. Create positive aura, create positivity. The things which are not in our control, we can't change. So try to think कि हम अच्छा होगा, जो हो गया वो ईश्वर की मर्जी थी। That was the in control of supreme power। जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, these are in our control। If any queries are there, you can ask to me, or if anyone doesn't agree what I am saying, then also you can talk to me। अगर कोई किसी को लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला वो गलत है या यू डोंट वांट टू फॉलो दैट, या फिर कोई क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। Thank you so much, Sahil ji. Thank you so much. There is no query, there is no doubt about that. The positivity in mind. एक स्ट्रॉन्ग माइंड वीक बॉडी को चला सकता है, लेकिन एक वीक माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी को हिला भी नहीं सकता, चलाना तो दूर की बात है। कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जैसा डॉक्टर प्रवीण ने कहा है, हेल्प इज हेल्थ। हम क्या हेल्प को एक बर्डन की तरह लेते हैं अपने सर पे कि यार मैं क्यों हेल्प करूं, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूँ, जब आप इस वर्ल्ड को छोड़ के जा रहे होगे ना, आपका एंड टाइम आ जाएगा, कभी भी आ सकता है किसी का भी, तो आपके मन में केवल जो कॉन्फिडेंस उसी चीज का होगा कि आपने किसकी हेल्प कर दी, खासकर जो आपसे रिलेटेड नहीं थे। वही चीजें आपके संग कैरी होंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी। स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं है, ये फील गुड फैक्टर की बात है जो अंदर से आता है, हमारे मेंटली में स्ट्रांग बनाता है। तो जब आप हेल्प किसी की करते हो ना, तो कोई आप टेंशन नहीं लेते अपने ऊपर, कोई परेशानी नहीं लेते, बल्कि आप अपनी परेशानियों को दूर कर रहे होते। क्योंकि आप जब हेल्प करते हो दूसरों की, तो आपकी प्रॉब्लम आपके पास भी नहीं आती, आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है दूर से ही। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप किसी की हेल्प मत करो, खुद परेशानी में रहो, फिर कोई आपकी हेल्प करेगा, या आप हेल्प करो और आपकी प्रॉब्लम्स बाहर से ही खत्म हो गई। तो मेरा ये मैसेज है, मैंने चैट बॉक्स में 2 लिंक्स भेजे हैं। जो ऊपर का लिंक है वो बेसिकली जिनके अंदर लगता है कि वो रियली किसी को हेल्प करना चाहते हैं, किसी को क्राइसिस से बाहर लाना चाहते हैं, तो उस लिंक में वो ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को, जो सब कोविड सपोर्ट ग्रुप हमने बनाया, उसको कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में लिंक मैंने ज्वाइन किया, जिनको इस मीटिंग में जिनको लगता है उनको हेल्प की जरूरत है अलग अलग डायमेंशंस में, तो वो नीड हेल्प वाला एक ज्वाइन ग्रुप वाला है, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जो नीड हेल्प वाला लिखा है।
तो नीड हेल्प वाले में क्लिक करेंगे तो अगर आपको रियली कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वी आर देयर एज अ टीम, वी कैन हेल्प. एनीवन कैन ज्वाइन, एनीवन कैन ज्वाइन, बिकॉज हेल्प करने की कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता कि मैं 5 CR का मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा तब मैं चैरिटी चालू करूंगा. आपने देखा होगा, पढ़ते होगे अखबार में कि जो 10 रुपए भी जिनकी अर्निंग है वो भी कई बार 1 रुपए चैरिटी कर देते हैं. उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि प्रपोर्शन बहुत ज्यादा होता है उस हेल्प का. तो एक तो फाइनेंशियल हेल्प की कोई जरूरत नहीं, मैं क्लियर कर दूं, इस प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल हेल्प की कोई जरूरत नहीं है. किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं, किसी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ये करो वो करो, नथिंग लाइक दैट. इट्स अ प्योरली वॉलंटरी. क्योंकि ये कहावत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली दी नहीं जाती, ली जाती है. तो हम किसी हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो अपने आप ही लेंगे. तो आप फ्री हो, अगर आप चाहते हो तो आपको लिंक शेयर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. एंड the mission of AEC, which we'll be looking forward, me and Dr. Praveen and other group members, उसका बेसिकली मिशन यही है कि हम टोटल हेल्थ के लिए एक ऐसा असेसिबल लोगों को टूल दे पाए जिसमें वो अपने सारे 5 डायमेंशंस को कहीं ना कहीं एम्पावर कर पाए. फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल ऑल्सो इन कमिंग टाइम. ये 5 कहीं ना कहीं से आ सकते हैं. और दोनों लिंक्स मैंने ज्वाइन कर दिए. डॉक्टर प्रवीण का नंबर भी चैट बॉक्स में, मेरा नंबर भी है. फील फ्री, देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो कंपल्शन ऑन एनीवन, बट you will feel good, you will feel empowered if you help someone. So I think just we are about to closing remark. Anything, Dr. Praveen, you want to add? Or हेलो. yeah, you are audible. हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है, प्लीज शेयर करें अनम्यूट करके. Yeah, Sharma ji, you can ask. यस सर. सर मेरा प्रश्न था आपसे, एक है अभी वाइफ जो है, अभी उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है. इवन अपना नहाना धोना पूजा करना इतना ही कर पाती हैं, उसमें भी थक जाती हैं. मैं तो काफी कुछ ठीक हूँ, मेरे को अब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही. और हम दोनों की एज 60+ है, एक ठीक हो पाए. या शर्मा जी, अगर आपका फीवर रिस्पॉन्ड कर गया है, आपको ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, तो छोटी मोटी वीकनेस जो कि आप फिर भी कंफर्टेबल हैं, और प्लस आपको एक ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही, फीवर नहीं आ रहा है, तो वीकनेस अलग अलग जगह पे, पेन होना हेड में, बॉडी लिम्ब पार्ट्स में, अलग अलग जगह पे, ये चीजें विद टाइम रिकवर हो रही हैं. तो पहली चीज, पॉजिटिवली आपको रहना है. अगर फीवर नहीं है, सांस लेने में डिफिकल्टी नहीं है, और आपको लग रहा है कि प्रोग्रेसिवली इंप्रूव हो रही है, मतलब जैसे आप परसों थे उससे बेटर कल हो, उससे बेटर आज हो. तो अगर उल्टा ट्रेंड है, आप डाउन जा रहे हैं, तो देन यू नीड मेडिकल अटेंशन, मेडिकल. बट अगर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग है, आप यू आर एबल टू मेक विद इट, तो आप रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें. विद टाइम ये इंप्रूव हो जाएगी. कुछ टाइम ये परसिस्ट कर रही है. And also as a gastroenterologist, I would like to share that at many of patients, we are even facing GI symptoms. थोड़े GI symptoms भी आ रहे हैं, उनको डायरिया, पेन, इस तरह के symptoms भी आ रहे हैं, बट उसका थोड़ा डिसीज सिवियरिटी से ज़्यादा रिलेशन नहीं है. वो मेडिकेशन रिलेटेड है, बहुत सारे प्रिकॉशन रिलेटेड हैं, एंड विद टाइम भी वो ओवरकम हो जाते हैं. तो हमें अगर फीवर, ब्रेथलेसनेस, बहुत एक्सट्रीम डिसेबिलिटी, हम उठ ही नहीं पा रहे, ये तीनों अगर हैं तो हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत है. अदरवाइज अगर 3 वीक्स निकल चुके हैं, 21 डेज क्रॉस हो चुके हैं, तो हमें कॉन्फिडेंटली रिलैक्स रहना है. इन्हीं तीनों चीजों के लिए वेट एंड वॉच करना है, आप इम्प्रूव हो जाएंगे. किसी रीजन की वजह से अगर वैक्सीनेशन का नहीं हो पाया और कोविड पॉजिटिव हो गए, तो 6 to 8 वीक के बाद हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं, उसका 6 से 8 हफ्ते के बाद, गैप के बाद. रिकवर होने के बाद 6 से 8 हफ्ते. हाँ, रिकवरी का मतलब जैसी पार्शियल रिकवरी हुई है, जो 4-5 दिन का फीवर डाउन हुआ, वहां से हम लोग काउंट करके 6 to 8 वीक में वैक्सीन ले सकते हैं. अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर. अब कोई ऐसा सिरदर्द ही हल्का सा है, बाकी तो और इनको कोई बुखार या किसी तरह से कोई सिम्टम नहीं है. और डे बाय डे जैसा आपने बताया, शी इज इम्प्रूविंग. जो 5 दिन पहले स्थिति थी वो आज नहीं है, जो उससे पहले थी वो कल नहीं थी. तो डे बाय डे कांग्रेचुलेशंस, आप काफी रिकवर हो चुके हैं. और अब इसमें रेगुलर जो हेल्दी लाइफस्टाइल डॉक्टर प्रवीण ने बताए, और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, वो भी यस सर वाले हैं. और हाँ. माइंडसेट जो साहिल जी ने बताया, ये तीनों चीजें हेल्प करेंगी. ओके. यू वांट टू ऐड समथिंग?
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्राणायाम करें, योगा करें। Your audio is bit low, Praveen. Your audio is bit low. Okay. ये थोड़ा सा कम है। Anyways, हाँ. Okay. किसी और को भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। या तो ये बेसिकली जो चीजें हैं, ये आगे भी हम लोग करते रहेंगे। इसी तरह के प्रोग्राम्स आपको एनरिच करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। और साहिल जी को मैं पूरे सबकी तरफ से हेल्प कर लॉट ऑफ थैंक्स, बिग थैंक्स। और पूनम जी, can we conclude the meeting from closing remark and some addition you want to add from your side? Poonam ji is a HR professional and great leader in spiritual path and holding many projects, and she's also a part of EEC. Poonam ji, something from you before we close. देखिए, सरकार ने 12वीं और 10वीं तो छुड़ा दी, पर भी हमारे हाथ में है। You know, I'm just trying to come to the point that take the ABCD जो हमारे you know, Dr. Praveen and Sahil, you know, the psychologist has just told us. Please take it seriously. The A for accepting, the B की बात करो किसी से, the C की reach out, call people, seva, and the D, divert your attention with routine, divert by doing exercises, by doing whatever. 13वीं is in our hands. So we are right here. This is a great initiative. तो कर ही रही है, divide है। और अगर कोई भी help चाहिए, because I am a practitioner, I'm an HR practitioner with Ernst & Young. I also, you know, through the art of living, I teach yoga, where we don't say be stress-free, but we teach you through सांस नहीं, सांस। एक stress करती है, एक stress ले जाती है। So through breath, we actually empower you. आपको आत्मनिर्भर करते हैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए और अपनी मानसिक संतुलन ठीक रखने के लिए। तो स्थिति 100% लोगों के लिए पूरे विश्व में सेम है। इससे बड़ी कोई टीचर ही नहीं हुआ आज तक। कैसे संभालना है, हम सब रोज सीख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है। If you need help, please reach out. Remember, 10वीं 12वीं गवर्नमेंट ने हैंडल कर दी, 13वीं मुझे खुद हैंडल करनी है। उस पे thank you so much once again, Dr. Praveen, Sahil Trivedi ji, and of course Dr. Neeraj. आप हम सबको इकट्ठे लाए, and we look forward to more regular meetings of this kind. बहुत शुक्रिया, and bless everybody here. Thank you so much, Sahil ji. Thank you so much, Poonam ji, and Dr. Praveen. Closing remarks, and then we'll end. Dr. Praveen, anything you want to add, or we close? I just want to share that हम लोग ये मीटिंग रिकरेंट रखेंगे, बार-बार रखेंगे, मे बी मोस्ट प्रोबेबली वीकली रखेंगे, मे बी हर संडे को हो सकता रखें। कोविड रिलेटेड ही डिफरेंट टॉपिक होंगे। जैसे आज इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक था, कभी ये टॉपिक फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होगा। आपकी पोस्ट कोविड रिकवरी में आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। तो जिनको भी जरूरत है उसे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, उन्हें हेल्प मिल सकती है, और जो हेल्प करना चाहते हैं वो भी जुड़े। और डेफिनेटली अगर आप अपने आप को अंदर से मजबूत जितना ज्यादा करेंगे, बाहर की चीजों से फाइट करना आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। एक बात तो वो हमारी मैडम ने बोली थी कि हम लोग ना ये भी क्वेश्चन करते हैं कि किसी ने बहुत एक्सरसाइज किया है, किसी ने बहुत योगा किया है, फिर भी उसको कोविड हो गया है या फिर भी उसकी डेथ हो गई इस तरह से। तो उसके लिए मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अमर तो कोई नहीं है, हर कोई मरेगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन के कोविड से मरने के चांसेस अगर 1% है, तो जिसने हेल्दी प्रैक्टिसेस की है, जो रेगुलर योगा मेडिटेशन ये सब करता है, अच्छी डाइट लेता है, ठीक है ना, उसके मरने के चांस 0.1% हो जाएंगे।
अगर हमारे मरने के चांस 1/10 हो जा रहे हैं तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है। और मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, 1/10 से भी ज्यादा आप सेफ हो जाएंगे। तो ये तो एक मिनिमम बता रहा हूँ। थैंक्स गॉड। कोई कुछ शेयर करना चाहता है जरूर करें। थैंक यू। और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जो 6 गज की दूरी कहते हैं, इमोशनल डिस्टेंसिंग लोगों से जो भी है वो सब खत्म कर दें, मैं कहूंगा बिल्कुल क्लोज आ जाए, इमोशनल डिस्टेंसिंग 0 कर दें। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे डिस्टेंसिंग इनफाइनाइट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उन्हें। Thank you so much all, and we'll be meeting next week, and probably we will keep this time around 9:30 to 10:30 every week Sunday, and we'll be keeping you updating on the groups. Take care. All the best. See you soon.